जय हिंद साथियों। आज 22 जनवरी है। मेरे लॉज के बाहर बहुत सारे लड़के जय श्री राम चिल्ला रहे थे, अभी चिल्ला भी रहे हैं। अयोध्या में एक उत्सव मन रहा है, सब खुश है। सबके घर में आज दिवाली मनेगी, दीप जलेंगे। सारा देश किसी चीज का उत्सव मना रहा है, पर ये किस चीज का उत्सव है? अयोध्या में किस बात की इतनी खुशी है? सब लोग सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाए हैं, व्हाट्सएप पर श्री राम के गाने बज रहे हैं हर जगह। किस चीज का उत्सव है ये? किस बात की खुशी है इतनी? क्या हमारे देश में गरीबी खत्म हो गई? क्या हमारे देश में बीमारी कम हो गई? या फिर हमारे देश की जीडीपी बढ़ गई? या फिर हमारा देश साइंटिफिक टेम्पर्ड का हो चुका है? क्या ऐसा हुआ? क्या हमारे देश में जो बच्चे हैं खुशहाल है? जो भी गरीब जनता है उनकी स्थिति कैसी है? गरीबी से मुक्त हो पाई? क्या लोगों का इलाज हो पा रहा है? स्कूल में जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, क्या स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही? हजारों करोड़ रुपए लगा के राम मंदिर बना है। 3,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए डोनेशन दिए गए हैं सिर्फ मंदिर बनाने के लिए। इतने करोड़ रुपए का जो महल बना है उसमें कौन रहेगा? कुछ लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल और मंदिर दोनों जरूरी हैं, पर मेरा सवाल यह है कि क्यों? तर्क यह दिया जा सकता है कि हॉस्पिटल में इलाज होगा, मंदिर में आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। पर आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में है क्या? क्या आध्यात्मिक ज्ञान यह है कि मैं शरीर से बीमार रहूं और भगवान की आराधना में समय बिताऊं? आध्यात्मिक एक एक्स्ट्रा खुशी है। जो इंसान खुश रहेगा वही आध्यात्मिक हो पाएगा, क्योंकि जिसका शरीर अगर स्वस्थ ना रहे वो कभी आध्यात्मिक इंसान नहीं बन पाएगा। और ये जो राजनीति इतनी ज़्यादा हो रही है, मुझे नेताओं से कोई शिकायत नहीं। नेता तो अपना ईमान बेच ही चुके हैं, उन्हें सिर्फ सीट की पड़ी है, उन्हें बस कुर्सी चाहिए। पर इस देश के लोगों को क्या हो गया? क्या हो गया है लोगों को? क्यों इतने अंधभक्त हो गए? अंधभक्त छोड़ो, भक्त होना ही क्यों है? राम का, कृष्ण का, किसी नेता का क्यों होना है भक्त? अगर किसी में दम है तो उसके आदर्शों को सीखेंगे। राम ने जो आदर्श अपनाए उसे सीखेंगे। जिस राम ने अपने महल को छोड़ दिया, 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे और फिर इस प्रजा के लिए अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया, उस राम के लिए तुम अरबों खरबों रुपए लगा के बना रहे हो एक मंदिर जिसमें कोई नहीं रहेगा। इस देश के ना जाने कितने लोग हैं जो रोड पर ठंड में मरते हैं, घर नहीं है उनके पास, एक ईंट का घर देखने को तरस जाते हैं। और तुम मंदिर बना रहे हो और सपोर्ट कर रहे हैं। हम किस दुनिया में हमें कैसा जीवन जी रहे हैं? मंदिर के बारे में थोड़ा मैंने सर्च किया। उस मंदिर में एक वीआईपी एंट्री है और एक आम जनता के लिए है।
वीआईपी एंट्री क्यों है? कौन भगवान भी अब दो तरह के हो गए हैं। वीआईपी लोगों को जल्दी मिलेंगे। राम मंदिर जो अयोध्या में बना हुआ है उसमें वीआईपी एंट्री है ही क्यों? क्या जो मंदिर में जो लोग जाएंगे उनका तो जांच पहले ही हो गया होगा कि कोई गलत चीज़ तो नहीं है पास में, फिर क्यों वीआईपी एंट्री है? इसीलिए मुझे नफरत है इन सारी चीज़ों से। जो भी हो रहा है हमारे देश में बहुत गलत हो रहा है। मुझे राम से प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से कहूँगा कि राम से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राम के नाम पर जो ये अंधविश्वासी चीज़ें हो रही हैं, जो ये राजनीति हो रही है, ये सरासर गलत है। इसकी मैं अवहेलना करता हूँ। इस बात के लिए मुझे कुछ लोग गाली दे सकते हैं और दे ही रहे हैं, ताने मारेंगे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले इस देश के हॉस्पिटल को सुधारो, स्कूल को सुधारो, फिर मंदिर की ज़रूरत है। इसीलिए तो ये देश इतना अंधविश्वास के चपेट में है, इसीलिए देश और गिरता जाएगा, नहीं सुधरेगा ये देश। चिंता होती है सोचकर। कुछ लोग बोल रहे कि पर्यटक आएंगे देखने, पर पर्यटक आएंगे देखने, क्या देखेंगे हमारे देश में? गरीबी, बेरोजगारी। तो कुछ और चीज़ें भी बना सकते थे। पहले शरीर स्वस्थ नहीं है, लेकिन बाहर से हम क्रीम पाउडर लगा लेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि देखो मैं अच्छा हूँ। पहले देश की मूल समस्या को तो सुधारो, फिर पर्यटकों को आकर्षक करना। स्कूल की छतें गिरी होती है, जो गरीब है वो पढ़ नहीं पाता, अमीर जो है वो महंगे स्कूलों में पढ़ पाते हैं। क्यों ये दो तरफा खेल है? क्यों नहीं इस देश के लोग मूल समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं? क्यों इन सारी, क्या बताऊँ अब। देश उस आग की चपेट में आ चुका है जो जलाकर खाक कर देगा। ये धार्मिक कर्मकांड ये सब में ब्राह्मणवाद रहता है, ब्राह्मणों का बोलबाला रहता है। ये किसी खास जाति को फायदा देता है, ये पूजा पाठ ब्राह्मण को फायदा देता है, इसलिए इनकी अवहेलना करना बेहद जरूरी है। हजारों सालों तक ये ब्राह्मणवाद का देश रहा है, ब्राह्मण की गुलामी करी है सारे लोगों ने, और फिर से वही गुलामी करना चाहते हो। उठो जागो, और तब तक मत रुको जब तक ये देश साइंटिफिक टेम्पर्ड का ना हो जाए, जब तक इस देश में हर एक इंसान को अच्छी शिक्षा ना मिलनी चाहिए अच्छी शिक्षा। गरीब हो या अमीर हो, सबको शिक्षा बराबर मिलनी चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, अच्छे स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। इतनी भारी समस्या हमारे देश में, और हम एक मंदिर को लेकर खुश हैं। कैसे इंसान हम हो गए हैं? और जब कोई तार्किक बात कर रहे हैं तो हम उसे डांटते हैं, गाली देते हैं। कैसे हम इंसान हो गए? शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे। माथे तिलक हाथ माला बना, लोगन ने राम खिलौना जाना। हम सब राम को खिलौना बना दिए हैं, जब मन तब झुनझुने की तरह बजा देते हैं। कभी मंदिर को लेकर ड्रामा करते हैं, कभी रामायण को लेकर ड्रामा करते हैं। किसी को कुछ नहीं सीखना है। लोगन ने राम खिलौना जाना,
किसी को कुछ नहीं सीखना राम से। राम ने जो संघर्ष किया, राम ने जो बलिदान किया, राम ने जो शिक्षा दिया, वाल्मीकि ने जिस तरह से रामायण के कैरेक्टर को, राम के कैरेक्टर को जिस तरह से लिखा है, वो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है। आज की फिल्मों के जो राइटर होते हैं उससे कहीं गुना बेहतर राम। देखिए, राम को हम लोग इज्जत करते क्यों है? क्योंकि उस जमाने में ज़्यादा लोग समझदार नहीं होते थे, और 2-4 लोग समझदार होते थे तो हम लोग उनको लगता था कि यार ऐसे तो इंसान कभी है ही नहीं। आज के टाइम में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग समझदार हैं, बहुत सारे लोग अच्छी बातें करते हैं, इसलिए एक कॉमन चीज़ है। पर पहले था कि बुद्ध, कृष्ण, राम, ऐसे लोग कभी हुए नहीं थे, इसलिए इन लोगों को ज़्यादा महत्व मिल गया। और बेशक ये लोग तो समझदार थे ही, पर हम लोग जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं इनका, वो गलत है। बहुत ही भयानक तस्वीर हो चुकी है हमारे देश की, बहुत ज़्यादा भयानक। विकास के नाम पर राजनीति होनी चाहिए और यह धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। बहुत ही चिंताजनक बात है। कुछ मुख्यमंत्री जो योगी, पंडित, यही सब बन रहे हैं। फिर से वही जातिवाद शुरू हो चुका है। फिर से जो SC, ST, OBC, इन लोगों की हालत है फिर से गिरने वाली है। तुम लोगों फिर से वही हालत होने वाली है जो सदियों पहले हुई थी, सदियों तक चली थी, हजारों सालों तक गुलामी करी है, और फिर से वही हाल होगा। अभी भी समय है होश में आने की। राम की इज्जत करो, फालतू का राजनीति बंद करो, गलत है। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूँ, हम युवाओं को रोजगार चाहिए। धार्मिक कर्मकांड मत कराओ। हमें हॉस्पिटल चाहिए, मंदिर नहीं, मस्जिद भी नहीं चाहिए, चर्च भी नहीं चाहिए, गिरजा भी नहीं चाहिए। हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। हमें फुसलाओ मत, समझदार है हम, तुम लोगों की नीयत को समझ रहा हो। लोग भी समझेंगे एक दिन, अभी नहीं समझ पा रहे पर समझेंगे एक दिन। मैं अपने लेवल पर समझाऊंगा, समझेंगे एक दिन। युवाओं को भ्रमित करना बंद करो। और युवा भी तो आजकल मर चुका है, सारे युवा मर चुके हैं, सब धर्म की आग में जल रहे हैं, और ये आग एक दिन उन्हें निकल जाएगा। अभी तो उन्हें प्यारा लग रहा है, ठंड का दिन है ना, ठंड के दिन में आग अच्छा लगता है, पर जब यही आग जब उन्हें जलाएगा ना, तब दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। रोजगार पर वोट होने चाहिए, इलेक्शन रोजगार पर होने चाहिए, स्कूल पर शिक्षा पर होना चाहिए, हॉस्पिटल पर होना चाहिए, स्वास्थ्य पर होना चाहिए, ना कि ये धार्मिक कर्मकांडों में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं है, कोई से फर्क नहीं पड़ेगा। हमें आध्यात्मिक सुख में नहीं लपेटो, हमें सांसारिक सुख चाहिए, संसार के सुख चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर में, आज मूर्ति में प्राण डालोगे, पर इससे आम जनता को क्या मिलेगा? अगर प्राण डालना ही है तो स्कूलों में डालो, हॉस्पिटल्स में डालो, देश की GDP में डालो, साइंटिफिक टेम्पर्ड में डालो। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ, जो मूर्ति है इस तरह से डिजाइन करी गई है कि वहाँ पे किसी खास दिन में, वो जो राम की मूर्ति है वहाँ पे लाइट आएगा सूर्य का। यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है? साइंस। अगर सच में धर्म में ताकत होती तो धर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिए? जो मंदिर बनाया गया, तरह तरह के इंजीनियर आए हुए वहाँ पे, तब जाके मंदिर बना है। क्या ही है? साइंस।
धर्म में ताकत है तो धर्म से ही करवा लेते ना, मंदिर बनवा लेते, रोलर, तरह तरह की गाड़ियां, मिट्टी भरना, क्यों नहीं करते थे? ये जो मंदिरों में जो सजावट किए हो, जो लाइट लगाए हो, ये सब क्या है? फिजिक्स है। थॉमस एल्वा एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया तो क्या था? साइंस था। दम था धर्म में तो फिर धर्म ही लाइट बना लेता, बल्ब बना लेता। जब ये धर्म कुछ करता ही नहीं है तो फिर क्यों मैं इसकी इज्जत करूं? क्यों इस पर बात भी होनी चाहिए? अरे ठीक है, आंतरिक सुख मिलता होगा, पर पहले बाहरी सुख तो मिले। इस्तेमाल करते हो साइंस हर चीज और बात करते हो धर्म की, क्यों? और जिस पर बात भी करते हो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, गाड़ी से जाते हो। इस देश को धर्म की नहीं, साइंस की जरूरत है, साइंटिफिक सोच की जरूरत है। समझना पड़ेगा, समझ जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। देर होने से पहले समझ लेना बेहतर है।